वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ और देश की जनता को जागरूक करने की अभिलाषा के साथ अपने मित्रों के सौजन्य से ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूं। मित्रों, भारत यदि देखा जाए 2026 की सबसे बड़ी क्रांति भारत ने किस क्षेत्र में की है तो मैं ये कहूँगा इथेनॉल द्वारा गाड़ियों को संचालित करने में की है। चाहे 2005 में लगभग 5% इथेनॉल से प्रारंभ किया गया था, अब E20 पर पहुंच गए हैं 1 अप्रैल 2026 से। E20 हो, 20% इथेनॉल, 80% पेट्रोल हो या E85 हो, गिने चुने लगभग 50 पेट्रोल पंप पर E85 भी उपलब्ध है, जहां 85% इथेनॉल, 5% पेट्रोल डाला जाता है। चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि इस पीढ़ी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। इस पीढ़ी का मतलब मेरी पीढ़ी से कह दूं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। मित्रों, पहले भी एक दो वीडियो मैंने अपलोड की हैं अपने चैनल पर, आज फिर करने जा रहा हूं। E20, ये कंफ्यूजन सबको खत्म हो जाना चाहिए। E20 का मतलब 20% एथेनॉल और 80% साथ में एल्कोहल, 20% इथेनॉल, एल्कोहल, 80% पेट्रोल। अब एक नया नाम सामने आ रहा है, काफी कॉमन हो चुका है वैसे, ATM इथेनॉल। जी हां, भारत सरकार एक और सराहनीय कदम करने जा रही है। अब जगह जगह पर इथेनॉल की ATM लगेंगे, जहां आप जिस तरह कार्ड डाल के ATM से पैसा निकालते थे, आप कार्ड डालेंगे और लिमिटेड मात्रा में आपको इथेनॉल मिल जाएगा। फिर आपको रसोई में गैस LPG की आवश्यकता नहीं है। आप इथेनॉल द्वारा संचालित जो बर्नर हैं उससे ही खाना पकाने या दूसरे कामों की पूर्ति कर सकते हैं। लोग दुखी हो रहे हैं कि हमारी कारों के इंजन खराब हो रहे हैं, कोई कमेंट नहीं करूंगा। लोग कह रहे हैं हमारी कारों का माइलेज कम हो रहा है, कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब मैं आने वाली दो पीढ़ी की बात कर रहा हूं तो मैं अपनी पीढ़ी की बात करके अपने आप को स्वार्थी पीढ़ी घोषित नहीं करना चाहता। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो जल संपन्न हैं, जहां मई जून तो चलिए एक्सट्रीम हो गया, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने पानी का संकट नहीं होता। यदि कोई मुझसे पूछे 28 राज्य हैं और 8 यूटी है, यूनियन टेरिटरी, मैं कह सकता हूं गोवा ही एकमात्र राज्य है, गोवा, जहां 24x7 24 आवर्स वाटर सप्लाई होती है। उड़ीसा के पुरी में भी, ओडिशा नाम है नया, पुरी में भी 24x7 वाटर सप्लाई हो रहा है। थोड़ा बहुत दूसरे राज्यों में हो सकता है मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन भारत के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं, या मैं ये कह दूं 80 करोड़ जनता, 80 करोड़ से ज्यादा कह दूं, जो पानी के लिए गर्मियों में तरस जाती है। ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होता। ऐसी कंडीशन में इथेनॉल का प्रोडक्शन भारत में कहां तक उचित है, कम से कम देश के शिक्षकों और वैज्ञानिकों को तो आवाज उठानी चाहिए। मित्रों, हम गहन अध्ययन करें, बिना अध्ययन के नहीं आए। और यदि मेरी बात गलत हो, मैं बार बार कहता हूं, आप मुझे कमेंट में जितना प्रताड़ित कर सकते हैं कीजिएगा। देश में जब जल की यह स्थिति है, पंजाब में वाटर टेबल रिकॉर्ड नीचे जा चुका है, 156% वाटर टेबल नीचे चला गया है। हरियाणा में भी कमोबेश यही स्थिति है। कारण, जो धान की खेती है, चावल की खेती है, बहुत प्राथमिकता से पंजाब हरियाणा में की जा रही है, और उसका परिणाम यह है कि पीने के पानी के लिए पंजाब और हरियाणा तरस जाता है। पंजाब की हालत विशेष से बहुत खराब है। ऐसी परिस्थिति में 1 लीटर अल्कोहल बनाने के लिए, कृपया मेरे आंकड़ों को ध्यान से सुन लीजिए, लिख लीजिए, AI से प्रूव कीजिए। गलत हो तो जरूर कमेंट कीजिए।
या यदि किसी के पास मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, रिंग करके मुझे आप प्रताड़ित कीजिए। 1 लीटर इथेनॉल यदि आप चावल से बनाएंगे, 1 लीटर इथेनॉल 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, 1 लीटर इथेनॉल यदि आप राइस या चावल से बनाएंगे 10,000 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। यदि आप मक्का से बनाएंगे 4600 लीटर पानी 1 लीटर इथेनॉल मक्का से बनाने के लिए चाहिए। और यदि आप गन्ने से बनाएंगे लगभग 3600-3600 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए चावल से 10,000 लीटर, मक्का से 4,600 लीटर, गन्ने से 3,600 लीटर, 1 लीटर बनाने के लिए। क्या आपके देश के पास इतना सरप्लस वाटर है? जब गर्मियों में, इवन विंटर में ही ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम तड़फ जाते हैं, तो ये पानी कहां से आएगा? और मैं फिर आपको बता दूं, 2 तरह से इथेनॉल बन सकता है, जनरेशन 1 और जनरेशन 2। जनरेशन 1 का अर्थ यह है कि आप इथेनॉल को डायरेक्ट गन्ना, मक्का या चावल से बनाएं। और अभी 99% इथेनॉल जो आप पेट्रोल में यूज कर रहे हैं या एटीएम में यूज करेंगे, वो 99% पेट्रोल डायरेक्ट फसल से, गन्ना, मक्का या चावल से बनेगा। केवल 1% हम G2 जनरेशन 2 अल्कोहल बनाते हैं जो वेस्ट से बनता है। मैं फिर यह निवेदन करूंगा भारत की जनता से, भारत के नेताओं से, जिस दिन जनरेशन 2 यानी जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उससे बनाने की क्षमता 1% से बढ़कर 50% तक भी पहुंच जाए तो आप अल्कोहल का प्रोडक्शन तेज कर दीजिए। लेकिन यदि आप 99% अल्कोहल डायरेक्ट मक्का, चावल या शुगर केन, गन्ने से बनाएंगे, फिर मैं रिपीट करूंगा, 1 लीटर इथेनॉल चावल से बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी, मक्का से बनाने के लिए 4,600 लीटर और शुगर केन से बनाने के लिए 3,600 लीटर। 3,600 लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। आप AI में जाइए, ढूंढिए, किताबों में ढूंढिए, गलत हो मेरी बात को आप केवल अस्वीकार मत कीजिए, मुझे जितना हो सके प्रताड़ित कीजिए, लेकिन इस अभियान को कम से कम देश के शिक्षक, रसायन शास्त्र के शिक्षक, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है, या जो भी बायोलॉजी के शिक्षक हैं, कम से कम इस आवाज को उठाएं। सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की क्षमता तो रखनी होगी। आने वाली पीढ़ी नहीं तो हमको माफ नहीं करेगी जब उसके लिए पानी बचेगा नहीं, और केवल मात्र पानी का एक ही सोर्स होगा, वो होगा बॉटल वाटर। वो दिन ऐसा आ जाएगा जब आने वाली पीढ़ियां हमें एक एक गाली दे के कोसेंगी कि आपने क्या किया था जब ये सरकार पागल होकर इथेनॉल का उत्पादन कर रही थी। कृपया ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए, विवेचन कीजिए। मैं गलत हूं, मेरी प्रताड़ना कीजिए, लेकिन सही हो तो कृपया इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। आप स्वयं वीडियो बनाइए, इसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल या ओरेशन पावर की आवश्यकता नहीं है। आंकड़े आप ले लीजिए AI से और पूरी तरह प्रिपेयर होकर आवाज तो अपनी उठाइए। जिस स्तर पर उठा सकते हैं उस पर तो उठानी चाहिए। कम से कम रसायन शास्त्र के शिक्षक और रसायन शास्त्र की जो बॉडीज हैं, मैं आशा करता था, जो भारत की 2 मोस्ट पॉपुलर कहूंगा, केमिकल रिसर्च सोसाइटी भी वैसे केमिस्ट की ही है और इंडियन सोसाइटी फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिस्ट भी इसकी। मैं आशा ये कर रहा था इंडियन केमिकल सोसाइटी या इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट, जिसका मैं मेंबर अभी भी हूं, कम से कम इस बार वाटर एक्सप्लॉयटेशन फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, इस पर एक संवाद या चर्चा रखेंगे। कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही। हो सकता है मेरी सोच गलत हो, माफी मांगता हूं। कृपया देश के इस अभियान में जुड़कर आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करें, यही हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है।